जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में चैत्र मास की अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है। अमावस्या के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान दान करने से बहुत महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस तिथि पर शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये पितरों को समर्पित दिन होता है। चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। इस साल चैत्र अमावस्या की तिथि को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कुछ कंफ्यूजन है। इस साल चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चैत्र अमावस्या कब की है, 28 मार्च या 29 मार्च, क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही सूर्य ग्रहण कब का है, सूर्य ग्रहण का समय क्या है, सूतक का समय क्या है, आदि बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए अमावस्या लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। इस साल चैत्र अमावस्या 29 मार्च 2025 को है। चैत्र अमावस्या को दशा अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। शनिश्चरी अमावस्या पर शनि देव का प्रभाव रहता है। शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि की 7.5 और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। अब अगर मैं तिथि की बात करूं तो पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि 28 मार्च को रात को 7:55 PM पे शुरू होगी और 29 मार्च को शाम को 4:27 PM पे समाप्त होगी। ऐसे में व्रत और पूजा 29 मार्च 2025 यानी शनिवार के दिन ही की जाएगी। इसी दिन 2.5 साल बाद शनि देव अपनी राशि भी बदल रहे हैं। वो कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ होंगे, जो खुद में एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है। इन सभी संयोगों को जोड़ा जाए तो ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी जो करीब 100 साल बाद फिर देखने को मिल रही है। चैत्र माह की अमावस्या को ये दुर्लभ संयोग 2 बड़े दोष, पहला पितृ दोष और दूसरा शनि दोष से मुक्ति पाने का बड़ा ही शानदार अवसर है। इस दिन कोई भी उपाय करने से दोनों दोषों से जातकों को पक्का ही राहत मिल जाएगी, क्योंकि छोटा सा काम भी इस समय में फल बढ़ा देगा। अब अगर शुभ मुहूर्त की बात करूं तो चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से 5:29 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:19 से लेकर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन पर सूर्यास्त से पहले कभी भी स्नान दान कर सकते हो। चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ ब्रह्म योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योगों में स्नान ध्यान करके देवों के देव महादेव और शनि देव की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्म योग का संयोग देर रात 10:04 तक है। इसके बाद इंद्र योग का संयोग है। ज्योतिष शास्त्र में इंद्र और ब्रह्म योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन योगों में महादेव की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी तरह के दुख और संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि अमावस्या के शुभ अवसर पर शिववास योग का भी संयोग है। शिववास योग शाम को 4:27 पर है। इस समय में देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत जननी मां पार्वती के साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव और माता की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ अब मैं आपको पंचांग का भी समय बता देती हूँ। सूर्योदय सुबह 6:15 पर है। सूर्य अस्त शाम को 6:37 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:28 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से 3:19 तक है।
गोधूली मुहूर्त मतलब गोधूली वेला, जो शाम की वेला होती है वो शाम को 6:36 से 6:49 तक है। निश्चित काल का जो मुहूर्त है वो रात को 12:02 से 12:49 तक है। आपकी स्क्रीन पे टाइम आ रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस टाइम को नोट कर सकते हैं। सनातन धर्म में इस अमावस्या का गहरा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं और महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान और धर्म कर्म का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस बार चैत्र अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, तो इस दिन शनि देव की पूजा भी जरूर करें। इसी के साथ इस दिन काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल आदि का दान करना बड़ा ही फलकारी होगा। इस बार चैत्र अमावस्या पर साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और वहीं इस तिथि के स्वामी भी हैं, इसलिए ग्रहण की वजह से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं रुकेगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। ये ग्रहण दोपहर को 2:21 पे शुरू होगा और शाम को 6:14 तक रहेगा। ये एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जिसका अर्थ है कि सूर्य का केवल एक भाग चंद्रमा द्वारा छुपा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण कई देशों में आंशिक रूप से देखा जाएगा, विशेष रूप से यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में और कुछ अफ्रीकी क्षेत्रों में ये दिखाई देगा। देखो, चैत्र अमावस्या बहुत फलकारी है, तो इस पर कुछ काम तो स्पेशली जरूर करना। चैत्र अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करना, बना लो, बहुत ही अच्छा फलकारी रहेगा। इस दिन अधिक से अधिक दान पुण्य का काम करें। चैत्र अमावस्या पर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराने से भी महापुण्य मिलता है। इस दिन मन में पॉजिटिविटी रखें और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहें। गुस्सा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय है ना, इन्वायरमेंट में ही बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, ग्रह उग्र होते हैं, तो दिमाग बहुत हाई पावर पे रहता है। चैत्र अमावस्या के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें। अमावस्या तिथि पर पितृ चालीसा का पाठ करना बहुत फलकारी होता है। पितृ चालीसा का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।